हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी मेडिसिनल हर्ब की जिसे क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है और आम भाषा में आप इसे इलायची के नाम से भी जानते हैं। और इलायची को जैसा कि सबने सुना ही होगा कि इंग्लिश में इलायची को कार्डामोम के नाम से जाना जाता है। और इसकी बहुत स्पेशल बात एक ये भी है कि सैफ़्रॉन जो केसर होता है, सैफ़्रॉन और वनीला के बाद दुनिया की ये तीसरी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पाइस बताई गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इलायची का नाम सुनते ही आपके जहन में, आपके दिमाग में बहुत खुशबू वाली चीज़ एक आती है, तो ज़रूर इसकी जो है आप ये सोच रहे होंगे कि फ़ायदों का भी जिक्र हमने बहुत इलायची सुना है, इलायची के बारे में क्या ही स्पेशल हो सकता है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जितनी छोटी इलायची है उतने ही ज़्यादा गुणों वाली है, इसलिए आज हमने इलायची को चुना है। तो आइए सबसे पहले इसकी थोड़ी सी फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं। हो सकता है बहुत लोगों ने इलायची का प्लांट देखा हो और बहुत लोगों ने नहीं भी देखा हो। तो फ्रेंड्स, इलायची का जो पौधा है वो बहुत एक छोटा सा ही रहता है, बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं जाता है। और इसकी खास पहचान खास तौर से इसके ऊपर जो छोटे छोटे पॉड लगते हैं ग्रीन कलर के, वही इसकी पहचान है कि आप इलायची के पौधे को देख के तभी पहचान सकते हैं, अदरवाइज तो आपको ऐसे लगेगा कि खरपतवार या घास जैसा सही उगा हुआ है, क्योंकि उसके पत्तों की अपीयरेंस उसी प्रकार की होती है कि बड़े बड़े पत्ते होते हैं। और क्योंकि ज़्यादा मोटा बड़ा प्लांट नहीं है तो आपको जो है आम एक नॉर्मल हाइट पे ही ये दिखेगा, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। और आप इसके जैसा इलायची का पॉड है उसको ही देख के पहचान सकते हैं। और इलायची के अंदर सभी को मालूम है काले रंग के छोटे छोटे बहुत सारे बीज प्रेजेंट होते हैं। एक और बात है फ्रेंड्स, इलायची जो है दो वैरायटीज़ में आपको देखने को मिलती है। एक होती है ग्रीन इलायची, एक होती है ब्लैक इलायची। तो ग्रीन इलायची हम आमतौर से देखते हैं और जिसका बोटेनिकल नेम की बात करें तो वो एलिटेरिया कार्डामोमम है। और जो ब्लैक इलायची है वो जनरली हिमालयाज़ वाले रीजन में मिलती है, उसको हम एमोमम सबुलेटम कहते हैं। लेकिन दोनों की ही फैमिली सेम है, जो कि जिंजिबरेसी फैमिली को ये दोनों ही बिलोंग करते हैं। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इसके बारे में बात करने के लिए है कि इलायची के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सिर्फ ये है कि आपको खाना हजम करने के लिए आप इलायची खा रहे हैं या आपको लगता है कि आपकी सांस से स्मेल आ रही है इसलिए आप इलायची खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो छोटी सी इलायची आप खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, आप उसके बारे में भी ज़रूर जानकारी लें। तो इसके अंदर फ्रेंड जो है विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन C, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो इसको जो है मेडिसिनल रूप से एक औषधि के रूप में हमें बताते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इलायची का मेडिसिनली भी और जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो दोनों ही पार्ट, उसका सीड का पॉड है जो आमतौर पे आप इलायची देखते हैं वैसा ही उसको हम यूज़ करते हैं। जहाँ तक डोज़ की बात है तो वैसे तो आप इलायची को जैसे चबा के एक या दो इलायची खा लिया आपको उतना सफिशेंट लगता है, कोई उसमें पेट भरने वाली सी चीज़ नहीं है। लेकिन जब हम उसको मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो इलायची पाउडर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आधा से 1 ग्राम के करीब इस्तेमाल करने की डॉक्टर्स लोग सलाह देते हैं। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि आप इसको चबा के खा सकते हैं और अपने डाइट में भी ऐड कर सकते हैं कि आपके खाने में, आपकी कोई सी रेसिपी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और जितनी छोटी है ये उतनी ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो आइए अब इसके फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो बात करते हैं कि इसके अंदर विटामिन B6 और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये हमारी ब्रेन सेल्स को डैमेज करने वाले फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट फाइट करता है, जो कि आजकल के सिनेरियो में जो साइकोटिक डिजीज़ देखने में आती हैं जैसे कि अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इनको रोकने में बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा जो इलायची का अरोमा है, जो इसकी खुशबू है, वो आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि ही कह सकते हैं हम, या फिर आपके डाइट का पार्ट भी आप चाहो तो इसको बना सकते हो। आपकी इन समस्याओं में आप रूटीन में आप इसको इस्तेमाल करिए।
इसके बाद फ्रेंड्स, इलायची आपके लंग्स और आपके नेज़ल पैसेज में कई बार जो बहुत रेशा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस जमा हुए रेशे को बाहर निकालने के लिए भी अच्छा औषधि के रूप में काम करता है। तो आपके इस प्रकार से ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की वर्किंग को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब वहाँ से वो म्यूकस रिमूव हो जाएगा तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और उसकी वर्किंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इलायची को एक स्पाइस कहा गया है, तो बहुत ऑब्वियस बात है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपकी डाइजेशन के लिए, आपकी गैस की समस्या के लिए, नोज़िया, वॉमिटिंग की समस्या, जिनका जी बहुत कच्चा होता है कई बार खाने के बाद, या फिर डायरिया की समस्या में भी जो है बहुत फ़ायदेमंद औषधि के रूप में काम करता है। तो फ्रेंड्स, इलायची में जो है कुछ एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं। यही वजह है कि आपकी जो बैड ब्रीथ की समस्या है उसके लिए बहुत अच्छा है कि लोग इलायची को खाने के बाद चबाना पसंद करते हैं। उससे एक तो उनका खाना डाइजेस्ट हो जाता है, दूसरा मुंह से जो है स्मेल भी नहीं आती है। इसी वजह से एक आपकी बैड ब्रीथ को इम्प्रूव करके साथ में आपकी डेंटल हाइजीन को भी इम्प्रूव करता है। फ्रेंड्स, क्योंकि हमने कहा कि इसके अंदर ऑलरेडी एंटी ऑक्सीडेंट जो है प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, वो एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपकी ब्रेन सेल्स के डैमेज को तो ठीक करते ही हैं, इसके अलावा जो है वो आपके लिवर टिश्यूज़ को भी रिपेयर करने में बहुत हेल्पफुल है। तो जो लिवर की डिजीज़ इस तरीके की हो जाती हैं जहाँ पे लिवर टिश्यू डैमेज होता है, जैसे कि लिवर सिरोसिस या फैटी लिवर की समस्या में ये बहुत ही कारगर औषधि के रूप में काम करता है। जैसा कि फ्रेंड्स, हमने इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हुए कहा था कि इलायची के अंदर पोटेशियम की मात्रा काफ़ी पाई जाती है, और ये पोटेशियम ही है जो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन या फिर यूँ कहें बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप अपनी हाई बीपी की समस्या में भी इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीपी के अलावा ये आपकी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में बहुत कारगर औषधि है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा कि न्यूट्रिएंट्स में इलायची के अंदर विटामिन सी की क्वांटिटी भी काफ़ी पाई जाती है, और इसी विटामिन सी की वजह से ये आपके बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और जो औषधि आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है वो ऑब्वियसली आपकी अनीमिया की समस्या, जिसको हम खून की कमी कहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए आप हर रोज़ शाम को सोते हुए आपका जो आप दूध लेते हैं, दूध में अगर आप थोड़ा सा इलायची पाउडर उबाल के पिएंगे तो आपकी एनीमिया की समस्या को भी दूर करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके जो है किडनी सिस्टम पे भी बहुत अच्छा इलायची काम करती है। ये आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई भी डिजीज़ को, कोई भी इन्फेक्शन को उसकी क्लींजिंग करने का काम करती है, जिससे आपकी किडनी जो है इन्फेक्शन से बचती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, इसका जो इलायची का एक और पावरफुल एक्शन है कि ये जो है बहुत पावरफुल स्टिमुलेंट का काम करता है। जिन लोगों के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते या फिर जिसकी वजह से मेन में इम्पोटेंसी की समस्या पैदा हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छी औषधि के रूप में काम करता है। तो इलायची आप जनरली अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, या जैसे मैंने पीछे कहा आप दूध में ले सकते हैं, तो वो आपके लिए जो है बहुत अच्छा स्टिमुलेंट का काम करेगा, और जिस वजह से जो है जो फर्टिलिटी की टेंडेंसी है आप किसी कपल की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मेन की इम्पोर्टेंसी दूर करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये जो है रहेगा अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि छोटी सी इलायची हमारे लिए कितने काम की औषधि के रूप में काम कर सकती है। तो आप ज़रूर इलायची को अपने डाइट में ऐड करें, अपने रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जिन लोगों को पित्ते में पथरी की समस्या होती है उनको बहुत ज़्यादा इलायची इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहाँ पे एक चांस बनता है समटाइम्स कि वो आपके पेन को बढ़ा सकती है पित्ते की पथरी के। तो पित्ते की पथरी वाले लोग थोड़ा सावधानी से इलायची का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है अपने डाइट में जो है छोटी सी इलायची का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।